महाराज नारद जी महाराज के दर्शन हो गए। नारद जी को जाते हुए इस प्रकार से देखकर ना महाराज उन्होंने कहा कि हे नारद, आप इतने तन्निष्ठ होकर इतने उल्बता पूर्वक आप कहाँ जा रहे हो? नारद शब्द का वही बड़ा सुंदर व्युत्पत्ति है महाराज, अर्थ है। कहते कि नारम ज्ञानम ददाति थी नारदः, जो तत्व का ज्ञान प्रदान करता है वह नारद है। जो मनुष्यों को अज्ञान से ज्ञान की ओर प्राप्त कराता है वह नारद है महाराज। ऐसे सुंदर नारद जी से भेंट कर करना उन्होंने कहा कि आप इतने तन्निष्ठ होकर महाराज कहाँ जा रहे हो? आप इतने चिंतातुर क्यों हो? आप इतने उदास क्यों हो? आपको देखकर तो ऐसा लगता है महाराज जैसे आपका कोई चोरी कर लिया हो और चोरी के उपरांत जो दशा होती आपकी वह दशा है। नारद जी महाराज कहते हैं कि हाँ, मैं तो अभी पृथ्वी मंडल से महाराज आ रहा हूं। अहम तो पृथ्वी या तो। नारद जी बड़ा सुंदर महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं सनक चारों ऋषिगणों से कि हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। महाराज नारद जी कहे कि मैं अभी अभी ना पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। वहां पर मैं जाकर अन्यान्य महाराज तीर्थ स्थल पर गया। बतला रहे हैं कहाँ कहाँ कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। कहते कि हे सनंदन ऋषिगण, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं प्राप्त हुई। इस घोर कलिकाल का ना इतना कलुष हो चुका है महाराज कि उसके कारण ना महाराज कोई भी पवित्रता नहीं प्राप्त कर पा रहा। किसी के अंदर सत्यता नहीं है महाराज। असत्य का अवलंबन करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करते रहते हैं। वस्तु तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है सबका, लेकिन मन महाराज अंतरात्मा जो है ना, जो ये मन है महाराज, वह अशुद्ध है। सारे के सारे जीवना मनुष्य ना आलसी हो गए हैं महाराज, भाग्यहीन हो गए हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि इतने ही बस नहीं महाराज, जब वहां से जाकर ना मैं यमुना तट पर पहुंचा हूं महाराज। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर भूत। जब मैं अन्य प्रांतों का दर्शन कर कर महाराज जब यमुना तट पुलिन पर पहुंचा ना, तो वहां पर एक अकस्मात घटना घट गई। वह क्या घटना महाराज? कहते हैं कि हे सनंदन ऋषिगण, एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। बड़े ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। कहते ना वहां पर मैंने यमुना पुलिन पर एक सुंदर सी युवती को देखा महाराज, जो खिन्न अवस्था पर बैठी है, दुखी मन पे बैठी है महाराज। और कैसी अवस्था है? तो कहते हैं कि उसकी गोद पे ना दो बालक वृद्ध पुरुष महाराज लेटे हुए हैं, और उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए महाराज अन्यान्य देवियां बैठी हैं। कोई पंखा कर रहा है, कोई जल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है महाराज, कोई कुछ कर रहा है। नारद जी महाराज कहते कि मैं वहां से निकला, मुझे देखकर वह देवी कहती कि हे महाराज ठहरो ना। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। क्या देवी के सुंदर भाव हैं महाराज भक्ति महारानी के। आज भक्ति महारानी संत को रोक रही हैं। उस संत की महिमा को जानिए महाराज। संत कोई साधारण सा वस्तु नहीं है, कोई साधारण सा जीव नहीं है महाराज। संत तो वह है महाराज जिसका हृदय पटल शुद्ध हो, निर्मल हो, वह तो संत है। अंतरात्मा में प्रेम होता है महाराज, जिसका हृदय निर्मल होता है सो तो साधु है।
ऐसे साधु को महाराज आज देवी भक्ति महारानी रोक रही है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। मैया कहती कि हे ब्राह्मण देवता, हे साधु महाराज, आप थोड़ा रुको ना। यहां पर भी महाराज ने मैया ने तिष्ठ कहा है महाराज, तिष्ठ तो नहीं कहा है, मतलब खड़े होने के लिए तो कहा है, तिष्ठ कहा है कि हे महाराज आप आओ, खड़े हो जाओ, लेकिन तिष्ठ तो नहीं कहा है। ठहरने के लिए कहा महाराज, बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं। नारद बाबा कहते हैं महाराज कि हे देवी क्या समस्या है, काशित्वम का विमोचे मां नार्या का पदलोचना। हे देवी तुम कौन हो? यह अचेतन से जो अवस्था आपके ऊपर है ना, यह आपके ये जो वृद्ध पुरुष जो पड़े हैं दोनों, यह कौन है? और आपके साथ जो सेविका रूप में है ये सब कौन है? मैया कहते हैं कि अहम भक्तिरिते ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्यो शैव। अहम भक्तिरिते ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्यना मानो कालयोगेन जर्जरो। हे महाराज मेरा नाम भक्ति है, और जो ये मेरे गोदे पर दोनों वृद्ध पुरुष पड़े ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। और जो यह सेविका के रूप में आपको दिख रही है ना, यह सारी की सारी महाराज देवियां हैं। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई कावेरी है महाराज। यह सब मेरी शुश्रूषा करने के लिए आई हैं। भक्ति महारानी कहती कि हे तपोनिष्ठ, मेरा जन्म ना द्रविड़ देश में हुआ है। कर्नाटक में मैं युवावस्था को प्राप्त हुई हूं, और जीर्णते गुरुजते जीर्णताम गता, धीरे धीरे गुजरात में मेरी ख्याति होने लगी महाराज, क्षीण होने लगी हूं। और जैसे ही महाराज मैं वृंदावन पहुंची ना, मैं तो पुलिन हो गई महाराज। मेरा तो वह सुंदर स्वरूप आ गया है, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है ना, आज तक उनका कोई महाराज ग्राहक नहीं बना है। हम लोग भक्ति तो बड़े विनम्रता पूर्वक करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को बिना प्राप्त किए। क्या कह रहे हैं कि इन दोनों पुत्रों को ना महाराज आपकी कृपा हो जाए ना, तो यह वृद्धत्व को समाप्त कर सकते हैं। आप कृपा करिए ना। नारद जी महाराज कहते हैं कि आप महाराज देवी आप परेशान मत हो। ये कलयुग है ना, जब से कन्हैया मेरा ना यहाँ से छोड़ के गया इस भूधर को महाराज वहाँ बैकुंठ लोक को, तब से कलयुग का आक्रांत यहाँ पर समाहित हो चुका है। उस कालांतर की वजह से ये दशा हुई है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं इसका निराकरण करूंगा। महाराज नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के महाराज कर्णरंध्र पर जाकर महाराज बड़े जोर से कहते कि हे ज्ञान, हे वैराग्य उठो। महाराज ज्ञान और वैराग्य नहीं उठते हैं। जब नहीं उठी तो महाराज उन्होंने बड़ा सुंदर ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, उन्होंने सुंदर गीता पाठ करके सुनाया, भगवद गीता सुनाई, उपदेश दिए महाराज। लेकिन थोड़ा सा उठें और उसके बाद जवाई लेकर पुनः सो जाएं। ऐसी प्रक्रिया पर नारद जी महाराज कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं गोविंद का स्मरण करूंगा। गोविंद का स्मरण किया, और गोविंद के स्मरण के उपरांत महाराज सुंदर सी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि तत्र द्वापि संस्थाप्य
निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। आकाशवाणी ने कहा महाराज कि आपको ना इनके जगाने का उपाय मिल जाएगा, लेकिन यह सत्कर्म आपको करना पड़ेगा। और वह सत्कर्म महाराज आपको संत शिरोमणि बतलाएंगे। अब भगवान भी महाराज संशय में डाल दिया नारद जी को। कोई संत महापुरुष के नाम बतला देते तो जाके डायरेक्ट उनसे पूछ लेते। अब कोई संत महामुनि बतलाएंगे तो मतलब भूमंडल में कितने संत, महाराज वो भटकने लगे। जिसके पास जाए महाराज उनको देखकर ही प्रणाम कर ले कि भला इतना बड़ा ज्ञानी जब मेरे पास आ रहा प्रश्न करने के लिए, तो जब उसके पास उत्तर नहीं तो भला मेरे पास कहां से उत्तर होगा। कोई महाराज नेत्र बंद कर साधना करने में जुट गया, कोई महाराज मौन व्रत का झूठा नाटक करने लगा। किसी के पास प्रत्युत्तर नहीं मिला महाराज। जब प्रत्युत्तर नहीं मिला तब पुनः नारद जी चिंतित हो गए, और चिंतित होकर महाराज सुंदर भगवान का नारायण का तप करने के लिए सोचा है। ततचिंता तुरहशोथ बदरी वन मागतः। सुंदर उस पावन धारा बदरी वन में महाराज गए हैं और भगवान का चिंतन करने लगे हैं महाराज। जैसे चिंतन करना प्रारंभ किया है ना, तैसे ही महाराज सनकादिक ऋषिगण प्रकट हो गए हैं। महाराज सनत सनंदन सनत सनत कुमार महाराज चारों भैया पहुंचकर नारद जी से कहने लगे कि क्या बात है महाराज, इतने चिंतित क्यों हो आप। सारा दृष्टांत बतला डाला नारद जी ने। नारद जी के दृष्टांत बतलाने के पूर्व महाराज उन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, इसका समाधान पहले से ही विद्यमान है। ज्ञान भक्ति बड़ी कठिन है, वैराग्य भक्ति बड़ी कठिन है। इसका महाराज सुंदर से उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण करो। नारद जी सुंदर महाराज वह गंगा तट पर सनकादिक ऋषिगण के रूप में, वक्ता के रूप में विराजमान हैं, श्रोता के रूप में नारद जी हैं। और उस कथा को सुनने के लिए महाराज अन्यान्य देश से, अन्यान्य भूमंडल से, दैवलोक से ऋषिगण, देवलोक सभी लोग पधारे हैं महाराज। बड़ी सुंदर कथा हुई, कथा चल ही रही थी महाराज की, उसी के बीच में भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। कथा चल रही है, बीच कथा में महाराज भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव होता है और भक्ति महारानी कहते हैं कि भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। महाराज सुंदर वह कथा चल रही, कथा के बीच में भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति महारानी को देखकर अपने पुत्रों के साथ महाराज सभी लोग अचंभित रह गए कि भला ये इनका प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, कहाँ से हुआ है। महाराज सनंदन ऋषिगण कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रकट हुई हैं। भक्ति महारानी कहती है महाराज आपने मुझे तो मेरा कल्याण तो कर दिया, अब मुझे स्थान भी दे दो कि मैं कहाँ रहूं। सनकादिक ऋषिगण कहते हैं कि मैया आप भगवान की दासी हो, आप भगवान की माया हो, आप तो भक्तों के सुंदर उस हृदय पटल पर रहोगे। तब से महाराज भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ उस हृदय पटल पर विराजमान है। उसके बाद नारद जी महाराज कहते हैं कि हे सनंदन ऋषिगण आपने तो ये बतला दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से मूर्ख दुष्ट पशु पक्षी सब निष्पाप हो गए, लेकिन मृत्युलोक में अन्यान्य पाप है, अन्यान्य मनुष्य अन्यान्य पाप अनेकानेक प्रकार के पाप करते रहते हैं, उनका महाराज कैसे दोष हो समाप्त होगा।
वह पवित्र कैसे होंगे। तो सनकादिक ऋषिगण कहते हैं कि आप परेशान मत, तो मैं उसका भी निराकरण बतला रहा हूँ। कहते हैं कि कैसे कैसे पाप करने वाले ना जीव पवित्र हो जाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से। कि क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते हैं कि जो निरंतर दुराचार में महाराज रत रहता है, जो कुकार में गामी है महाराज, जो क्रोधाग्नि में जलने वाला है, जो काम परायण है महाराज, ऐसे व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण से तन्निष्ठ हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, पंचोग्र पापाश्चल छद्म कारिणः क्रूरापि साचाइव निर्दयाशे ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचारिकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। महाराज कह रहे हैं कि 5 प्रकार के जो महापाप होते हैं ना, जो ब्राह्मणों का धन महाराज हरण करता है, जो क्रूर स्वभाव का है, जो मदिरा पान करने वाला है महाराज, जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करता, ऐसे सभी मनुष्यों का कल्याण हो जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से।